विरोध समस्या दर्शाने के लिए है या केवल विरोध के लिए? नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उतने ही नवीनतम विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। सच कहे तो अपना वह विषय नहीं है, ज्योतिष से उसका कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन संपूर्ण समाज के हित की, देश के हित की बात जब हम करते हैं तो अपने समाज में जो घटनाएं होती है उस संदर्भ में मत प्रदर्शित करना, अपनी भूमिका सामने रखना, सच सभी के सामने रखना हमारा कर्तव्य होता है। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। मनुष्य किसी भी मोर्चे पर एक ही होता है, फिर चाहे वह मनुष्य समाज को या फिर देश का हो। किसी एक व्यक्ति की उन्नति दूसरे व्यक्ति के पेट में अवश्य दुखाती है। किसी एक राज्य की प्रगति दूसरे के परेशानी का कारण बनती है। एक समाज की प्रगति दूसरों के लिए बाधा बनती है। साथ ही एक देश की प्रगति अन्य देशों के लिए परेशानी का कारण बनती है। यह सभी प्राकृतिक चीजें हैं। वास्तव में यह सृष्टि का नियम है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब अपना भारत देश जब उन्नति की ओर मार्गक्रमण कर रहा है, उचित पद्धति से आगे बढ़ रहा है, तब विभिन्न बड़े और सुपर देश के अंदर और बाहर से एक चीज पर आक्रमण कर रहे हैं। पूरी योजना के अनुसार यह चीजें शुरू है। उसके कई उदाहरण हम बता सकते हैं। फिर उसमें गौतम अडानी जी का नाम लिया जा सकता है। विरोधी सबसे ज़्यादा यह प्रश्न उठाते हैं कि यह व्यक्ति ने इतनी उन्नति कैसे की। यदि अडानी कर्ज में डूबे होते, अपने काम में असफल हुए होते, तो उसकी सबसे बड़ी परेशानी उन्हीं को हुई होती। कोई भी व्यापारी जब व्यापार करता है तो बड़ा संघर्ष करता है। हर रोज उसके सर पर एक तलवार टंगी रहती है। उस तलवार को सिर पर लेकर उन्होंने दिन रात क्या परिश्रम किए होंगे, कौन सी बुद्धिमत्ता का उपयोग उन्होंने किया होगा, कौन से कौशल को अपनाया होगा। कुछ तो अवश्य था कि वे सभी मोर्चों पर आगे बढ़ सके। आज भारत के बाहर से जो स्वयं एक गुनहगार है, उन्होंने अडानी जी पर आरोप किए हैं, जिस कारण संपूर्ण भारत का वातावरण दूषित हो गया है। आर्थिक उन्नति की ओर भारत का जो शांति से आगे बढ़ रहा था, कहीं न कहीं रुक गई है। अडानी जी की कुंडली यह काल निश्चित रूप से कठिन था, बड़े संघर्ष का था। शत्रु प्रबल होने को थे, फिर भी वे धैर्य पूर्वक मार्गक्रमण कर रहे हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। दूसरा उदाहरण दिया जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है। वे भी अपना काम बड़ी शांति से कर रहे थे, उससे लोगों का फायदा भी हो रहा था। उनकी कुंडली भी अत्यंत प्रबल है, उनका कर्तृत्व बड़ा है। लेकिन जब कोई तो भी केवल विरोध करने के लिए खड़ा होता है और आरोप करता है, परिणाम स्वरूप धीरेन्द्र शास्त्री जी का काम साइड में हो गया और आज भी केवल परिस्थिति से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे कई मोर्चों पर इस प्रकार शुरू है। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐसे सभी क्षेत्रों पर इसका बड़ा परिणाम हुआ है। तो मुद्दा ऐसा है कि यह सभी प्रश्न अभी क्यों उपस्थित हुए, क्योंकि अभी अपना देश एक विशेष विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसा मार्गक्रमण जब शुरू होता है तब निश्चित रूप से समस्याएं निर्माण होती है। लोग पैर नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, रास्ते की बाधा बनते हैं। लेकिन अपना देश इन समस्याओं का सामना कर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इन सभी समस्याओं पर निश्चित रूप से समाधान मिलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति इतनी प्रगति करता है वह इन समस्याओं का सामना करने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए कितना भी विरोध क्यों न हो, कितनी भी परेशानी क्यों न हो, भारत का यह टैलेंट छिप नहीं सकता। अधिक सामर्थ्य से सामने आएगा और प्रगति निश्चित रूप से होगी। लेकिन इसमें हम सभी भारतीयों ने कहीं न कहीं संयम रखने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है। यदि कुछ गलत हो रहा है
तो उसका विरोध अवश्य कीजिए, लेकिन वह विरोध केवल विरोध करने के लिए ना करें, क्योंकि यह सभी चीज़ें किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। संपूर्ण देश से उसका संबंध जोड़ा जाता है। देश की प्रगति रोकने के लिए योजना के अनुसार किया गया एक बड़ा षड्यंत्र होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इस बात को सभी ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। इस प्रकार देश की परिस्थिति पर अपनी भूमिका रखने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।